हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि 6 एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप को मार्स पर लाइफ की रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। मार्स के पास पहुंचकर वो एस्ट्रोनॉट्स खुद उस स्पेस क्राफ्ट में ही रहते हैं और एक मशीन की मदद से एक कैप्सूल को मार्स के लैंड से सॉइल सैंपल्स लाने के लिए भेजते हैं। पर मार्स से सॉइल सैंपल इकट्ठा करने के बाद जब वो कैप्सूल वापस आ रहा होता है तो स्पेस में किसी चीज से टकराने के कारण वो कैप्सूल अलग डायरेक्शन में चला जाता है। अपनी मेहनत को खराब होने से बचाने के लिए रोरी नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपनी जान की परवाह किए बिना उस कैप्सूल को स्पेस में जाकर ले आता है। जब उन सॉइल सैंपल को शिप में डॉक्टर ह्यू एक इंक्यूबेटर में टेस्ट करते हैं तो उन्हें उनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये देखकर वो सब एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश हो जाते हैं, पर कुछ दिन बाद वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो उन्हें लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म मर गया है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ह्यू इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म फिर से रिस्पॉन्ड करता है। कुछ दिन बाद वो ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। इधर अर्थ पर सब मार्स पर लाइफ होने की बात सुनकर काफी खुश होते हैं। स्पेस क्राफ्ट के लोग अर्थ में बच्चों से वीडियो कॉल के थ्रू बातें करते हैं तो वो बच्चे उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम कैल्विन सजेस्ट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर ह्यू जब कैल्विन को थोड़े दिन और ऑब्जर्व करते हैं तो कैल्विन उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। एक दिन डॉक्टर ह्यू कैल्विन के तरफ अपने फिंगर बढ़ाते हैं तो वो उनके फिंगर के तरफ बढ़ता है और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। कुछ दिन बाद कैल्विन फिर से रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो डॉक्टर ह्यू उसे बिल्कुल हल्का शॉक देने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शॉक देने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं तो कैल्विन उनका हाथ बहुत जोर से जकड़ लेता है। वो इतना जोर से जकड़ता है कि हाथ की बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, जिससे डॉक्टर ह्यू बेहोश हो जाते हैं। अब कैल्विन इंक्यूबेटर से बाहर आना चाहता था, पर ओपनिंग पर डॉक्टर का ग्लोव लगे होने के कारण वो इंक्यूबेटर में ही फंसा रहता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो इंक्यूबेटर से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वो एक तरीका अपनाता है। जिस नीडल के थ्रू डॉक्टर ह्यू उसे शॉक देने वाले थे वो अंदर ही रह गया था। कैल्विन उसे उठाकर ग्लोब के अंदर घुसाकर नीडल से ग्लोब में छेद बना देता है और वहां से बाहर निकल आता है। लैब के अंदर एक चूहा भी था। कैल्विन उस चूहे को एकदम से जकड़ के उसे निगल लेता है, जिससे उसकी साइज बड़ी हो जाती है। लेकिन वो डॉक्टर ह्यू को कुछ नहीं करता क्योंकि वो बेहोश था। बाकी सब बाहर से ये देख रहे थे और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब कैल्विन दूसरी तरफ होता है तो डॉक्टर रोरी जल्दी लैब के अंदर घुस के ह्यू को बाहर निकाल देता है, पर रोरी खुद निकलने से पहले कैल्विन उसका पैर जकड़ लेता है, इसलिए बाहर के लोग लैब का दरवाजा बंद कर देते हैं। रोरी अंदर ही रह जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कैल्विन लैब से बाहर आ गया तो बाकी सब खतरे में आ सकते हैं। बाहर से बाकी सब रोरी को आइडिया देते हैं कि तुम एक कैंडल स्टिक जलाकर कैल्विन के पास रखो, जिससे हीट पैदा होगी और कैल्विन पैर छोड़ देगा, क्योंकि डॉक्टर ह्यू ने भी इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम करके कैल्विन को जिंदा किया था। रोरी ऐसा ही करता है, जिससे कैल्विन उसका पैर तो छोड़ देता है, लेकिन जल्दी रोरी के मुंह से पेट के अंदर चला जाता है और उसके अंदर का ऑर्गन खाकर और बड़ा हो जाता है और इससे रोरी की मौत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म कैल्विन के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, जिसका यूज करके वो पहले इंक्यूबेटर से निकल आया था। उसने रोरी को भी मार दिया। वो प्लानिंग कर सकता है और बाकी सभी को भी मार सकता है, इसलिए सारे एस्ट्रोनॉट्स उसे मारने के लिए लैब के अंदर पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं। लेकिन कैल्विन चालाकी से उन ओपनिंग्स को ढूंढ रहा था जहां से गैस आ रही थी, ताकि वो वहां से निकल सके। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स को इसका पता चलता है तो वो जल्दी सारी ओपनिंग्स बंद करने लगते हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर सिस्टम खराब होने की वजह से उनको मैन्युअली एक एक करके उन ओपनिंग्स को बंद करना पड़ रहा था। और अचानक एक ओपनिंग में से कैल्विन गायब हो जाता है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और अर्थ के कंट्रोल रूम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं।
जिसमें वो बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर ये अर्थ पर पहुंच जाए तो इसे जितना जल्दी हो सके मार दिया जाए, वरना ये इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन तभी इनका ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ जाती है और कनेक्शन टूट जाती है। कमांडर केट फैसला करती है कि वो बाहर जाकर ट्रांसमीटर को ठीक करेगी, इसलिए सूट पहनकर बाहर जाकर देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इसलिए जैसे ही उसका कूलिंग सिस्टम खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसे केल्विन नजर आता है और वो जल्दी वहाँ से निकलकर केट के सूट पर चिपक जाता है। वो सूट के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करता है, मगर एस्ट्रोनॉट्स के सूट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए अंदर घुस नहीं पाता और केट को और जोर से जकड़ लेता है, जिससे उसके सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है। इस पाइप के थ्रू सूट के अंदर का ऑक्सीजन और टेम्परेचर रेगुलेट होती है, जिसके टूटने के कारण सारा मॉइस्चर केट के हेलमेट पर आ जाता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। बाकी एस्ट्रोनॉट उसे अंदर लाना चाहते थे, लेकिन केट वापस दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि उसके साथ खतरनाक केल्विन भी अंदर आ जाएगा और वो केल्विन को अपने साथ लेकर स्पेस में कूद जाती है। लेकिन केल्विन बहुत चालाक था, वो जल्दी केट को छोड़कर शिप पर वापस चिपक जाता है और केट की मौत हो जाती है। अब शिप के अंदर घुसने का एक ही रास्ता है और वो है शिप का थ्रस्टर, जहाँ से शिप के इंजन का हीट बाहर निकलती है। बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स ये फैसला करते हैं कि जैसे ही केल्विन किसी भी थ्रस्टर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा, हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे, जिससे हीट के कारण केल्विन मर जाएगा। ये लोग थ्रस्टर ऑन करके केल्विन को बाहर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में शिप का फ्यूल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में शिप अर्थ के तरफ जाने लगती है। लेकिन वो केल्विन को लेकर अर्थ के तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, इंसानियत को तबाह कर सकता है। इसलिए बहुत मुश्किल से शिप को स्टेबल करते हैं और फ्यूल बचाने के लिए थ्रस्टर को भी बंद कर देते हैं, जिस वजह से केल्विन अब शिप के अंदर आ जाता है। इधर डॉक्टर ह्यू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। पता चलता है कि ह्यू को हार्ट अटैक आया है, इसलिए बाकी सब उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। उसी वक्त दूसरे एस्ट्रोनॉट को ह्यू के पैर भारी लगता है और जैसे ही वो उसका यूनिफॉर्म खोलते हैं, पता चलता है कि केल्विन ने उसके पैर को जकड़ के रखा था, जो अब बहुत बड़ा हो चुका था। ह्यू उसे फील नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है, उसके पैर काम नहीं करते। धीरे धीरे केल्विन ह्यू को भी मार देता है और बाकी लोगों के तरफ बढ़ता है। अब बस 3 लोग बचे थे, जिनमें डेविड और मिरांडा खुद को एक चेंबर के अंदर लॉक कर लेते हैं और एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम शॉ है, अपने स्लीपिंग चेंबर के अंदर वो चला जाता है। केल्विन उस चेंबर का मिरर तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मिरर बहुत मजबूत था, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता और फिर ह्यू के बॉडी को खाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ से एक दूसरा स्पेसशिप उनके शिप के तरफ आ रहा था। इनका काम था केल्विन वाली शिप को वापस स्पेस की तरफ ढकेल देना, क्योंकि जब केट ने अर्थ के लिए वो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने बताया था कि ये क्रीचर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो मैसेज उनका कनेक्शन टूटने से पहले अर्थ तक पहुंच गया था। इसलिए अर्थ को क्रीचर से बचाने के लिए ये लोग इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। शॉ को लगता है कि ये शिप उन्हें रेस्क्यू करने आई है, इसलिए वो अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ जाता है और केल्विन उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ वो दूसरी वाली स्पेसशिप इनके शिप के साथ टकरा जाती है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इनका शिप तेजी से धरती के तरफ बढ़ने लगता है। अब बस मिरांडा और डेविड ही बचे थे। इनके पास बचने का एक ही रास्ता होता है और वो है शिप के अंदर मौजूद 2 पॉड के थ्रू भी वो धरती पर लैंड कर सकते हैं। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि मिरांडा एक पॉड लेकर धरती के ओर जाएगी और डेविड उस क्रीचर को लेकर दूसरे पॉड में स्पेस के तरफ चला जाएगा, जिससे क्रीचर धरती पर पहुंच नहीं पाएगा और डेविड के साथ स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएगा।
हालांकि इसमें डेविड की मौत हो जाएगी पर मिरांडा सेफली धरती तक पहुंच जाएगी। मिरांडा पहले राजी नहीं होती पर इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए दोनों ऐसा ही करने का फैसला करते हैं। डेविड सूट पहनकर एक ऑक्सीजन लाइट जलाकर कैल्विन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसे लेकर एक पॉड के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मिरांडा दूसरे पॉड पर बैठ जाती है। दोनों अपने अपने पॉड्स को स्पेसशिप से अलग कर लेते हैं और मिरांडा धरती के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि कैसे कैल्विन ने उसके साथियों को मार दिया और उसे धरती तक पहुंचने से रोकने के लिए डेविड ने खुद को सैक्रिफाइस किया। फिर जब दोनों पॉड्स में अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं तो उस दूसरे शिप के टुकड़े उनके पॉड्स के साथ टकराता है, जिसके बाद एक पॉड धरती के तरफ और दूसरा स्पेस के तरफ बढ़ता है। जिस पॉड के अंदर डेविड था उसमें कैल्विन उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद एक पॉड धरती पर समुद्र के पानी में आकर गिरता है। कुछ मछुआरे उसे देख के उसके तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो पॉड के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉड के अंदर मिरांडा नहीं बल्कि डेविड है। वो अभी भी जिंदा है क्योंकि सूट मजबूत होने के कारण कैल्विन उसे मार नहीं पाया। उसने अभी तक डेविड को जकड़ के रखा था और मिरांडा की पॉड उस चीज के टकराने के कारण स्पेस के तरफ हमेशा के लिए कहीं खो जाती है। इधर डेविड मछुआरों को पॉड के अंदर से उसका दरवाजा खोलने को मना करता है पर वो उसकी बातें समझ नहीं पाते और पॉड का दरवाजा खोल देते हैं। इस तरह से मार्स का ये क्रीचर धरती तक पहुंच जाता है। मूवी का एंड सही से नहीं दिखाया गया, इसलिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि बाद में कैल्विन ने धरती पर तबाही मचाया और इंसानों ने उसे मार दिया, या फिर धरती का एटमॉस्फेयर कैल्विन के जिंदा रहने के लायक ना हो और वो खुद मर गया हो। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।